आप सबको पता है कि ग़िज़ाई किल्लत पूरी दुनिया का मसला हो चुका है, स्पेशली वो कंट्रीज़ जो अंडर डेवलपमेंट है उनमें ये ज़्यादा चीज़ आइडेंटिफाई हो रही है। ऐसे ही अगर पाकिस्तान के अंदर हम बात कर लीजिए तो पाकिस्तान के अंदर भी ग़िज़ाई किल्लत की वजह से जो अंडर 5 ईयर्स के बच्चे हैं उनकी अमौत ज़्यादा हो रही है और उनकी जो ग्रोथ है वो डिलेड है। अभी इसी हवाले से जैसे आप सबको पता है कि सिंध के अंदर PPSI सिंध अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है और PPSI सिंध के साथ जब हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट जामशोरो के अंदर PPSI जामशोरो अपनी खिदमत पूरे ज़िले के अंदर सर अंजाम दे रहा है। और आज हम थाना बुला खान के अंदर जो हिली एरिया है जहाँ पीने का पानी का भी इशू है तो सवारी का भी इशू है, वहाँ PPSI सिंध अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। और आज हम आपको ये बताने चलेंगे कि जो ग़िज़ाई किल्लत में बच्चा होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसी आइडेंटिफाइड बेबी को हम कैसे यहाँ रिहेबिलिटेट कर लेते हैं। सो इसी हवाले से मैं बात करना चाहूँगा PPSI सिंध जामशोरो की हॉस्पिटल जो तालका बोडा खान में मौजूद है और अपनी खदमात दे रही है। SHC सब हेल्थ सेंटर धमाज, और धमाज पे जो न्यूट्रिशन असिस्ट बैठी हुई है हम उनसे पूछेंगे कि ये बच्चे कैसे ट्रीट किए जाते हैं। मैं न्यूट्रिशन असिस्टेंट जरी जावेद जो कि थाना बुला खान के सब हेल्थ सेंटर धमाज में अपनी खिदमतें सर अंजाम दे रही हूँ। थाना बुला खान एक बिल्कुल ही बैकवर्ड एरिया है जहाँ पर दूर दूर तक पहाड़ हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और उनका जो घर वगैरह होते हैं वो एक जगह पर नहीं होते, मतलब कि वो शेटर्ड होते हैं, कभी कहीं इस तरह रहते हैं। ना ही यहाँ पर जो है वो पानी की सहूलियत मौजूद है और उसके अलावा जो है लोगों को जो है वो आम ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशियाएँ हैं वो भी मुयस्सर नहीं हैं और इनको खाने पीने के लिए सब्जियां वगैरह और बाकी ज़रूरियात की जो भी अशिया हैं वो मुयस्सर नहीं है और लोग जो हैं वो बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में यहाँ पर रहते हैं, जिसकी वजह से इनके जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मालनरिश होते हैं। उनमें जो है ग़िज़ाई किल्लत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसकी कुछ वजूहत तो ये है कि अनहाइजीनिक कंडीशन और लेक ऑफ रिसोर्सेज हैं और जो बार बार मतलब मदर्स प्रेग्नेंट होती हैं 1000 डेज अप्रोच जो है उसे फॉलो नहीं किया जाता। इन सब वजूहत की वजह से जो है बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं और जब हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें जो है किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं या किस तरह से सहूलियत फ्राहम करते हैं, आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो हम जो है वो 6 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चे यानी 6 to 59 मंथ तक की एज क्राइटेरिया के जो बच्चे होते हैं उन्हें स्क्रीनिंग करते हैं। उनकी स्क्रीनिंग जो है हम मॉक टेप के ज़रिए करते हैं। मॉक यानी मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, जो भी हमारे लेफ्ट बाजू की सेंटर वाली गोलाई होती है, हम इसके ज़रिए जो है बच्चों की मॉक जो है वो चेक करते हैं। उसके अलावा हम बच्चों का वेट चेक करते हैं और अगर तो न्यूट्रिशनल एडिमा हो तो उसके ज़रिए भी बच्चों को जो है वो हम ग़िज़ाई कमी से बचाने की कोशिश करते हैं। अब मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस जब हम बच्चों का लेते हैं तो हम देखते हैं कि आया वो सेम में है, मैन में है या फिर नॉर्मल है। अगर तो बच्चा सेम आइडेंटिफाइड होता है यानी कि सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन है बच्चे में, तो सबसे पहले हम बच्चे की जैसे ही बच्चा हमारे पास आता है अगर तो वो लेथार्जिक है, सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो हम उसे जो है वो शुगर वाटर ऑफर करते हैं। 100 ml सॉल्यूशन मतलब 100 ml वाटर में हम 10% जो है वो शुगर ऐड करते हैं, यानी कि 1 गिलास पानी में जो है वो 2 चम्मच चीनी के मिक्स करते हैं और वो वाला पानी जो है बच्चे को पिलाते हैं ताकि वो थोड़ा सा रिहाइड्रेट हो सके। अगर जो उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हैं तो वो बैलेंस हो जाएं। इसके बाद हम बच्चे की मॉक चेक करते हैं और बच्चे का वेट चेक करते हैं और एडिमा चेक करते हैं।
जो बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार होते हैं, हम उनकी जो मॉक टेस्ट लेते हैं उसमें अगर मॉक जो है वो 11.5 सेंटीमीटर से कम आती है तो उन बच्चों को हम अपने पास एनरोल करते हैं। एनरोल करने के भी 2 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बच्चे में सिर्फ ग़िज़ाई क़िल्लत की कमी है या फिर उसमें कोई और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि डायरिया है, सीवियर वॉमिटिंग है और AURI, इस तरह की अगर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या जो बच्चा है वो सीवियरली डिहाइड्रेटेड है तो हम ऐसे बच्चों को हमारे MO के ओपिनियन के साथ हम NSC रेफ़र कर देते हैं। बाकी जिन बच्चों में सिर्फ ग़िज़ाई क़िल्लत की कमी होती है उन्हें हम अपने पास एनरोल करते हैं। हमारा जो एनरोलमेंट क्राइटेरिया है वो कम से कम हम बच्चे को जो है अपने पास 2 माह तक रखते हैं। फिर इस 2 माह के अंदर बच्चे की मॉक जो है वो 11.5 क्रॉस कर जाती है या 12 या फिर बच्चा नॉर्मल में आ जाए। लेकिन अगर बच्चे की जो मॉक है वो 11.5 क्रॉस नहीं करती विद इन 2 मंथ्स तक, तो हम उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 4 मंथ तक अपने पास रखते हैं। जब हम बच्चों को अपने पास एनरोल करते हैं तो हम उन्हें जो है एक डाइट सप्लीमेंट RUTF, हम बच्चों को जो है ये RUTF देते हैं जो कि सिंप्लीफाइड अप्रोच के तहत दिया जाता है। यहाँ पर अगर बच्चे का जो वेट जो भी हो, हम हर बच्चे को जो है वो 2 साशे पर डे देते हैं और पेरेंट्स को जो है वो गाइड करते हैं कि जो RUTF है वो किस तरह से बच्चों को दिया जाता है, क्या इसे किसी चीज़ में मिलाकर देना है या इसको हाथ से खिलाना है या चम्मच से खिलाना है। तो हम उन्हें स्ट्रिक्टली जो है ये गाइड करते हैं कि RUTF कभी भी किसी भी चीज़ के साथ डाइल्यूट करके या स्पून के साथ नहीं देना है। बच्चों को जो है वो डायरेक्ट RUTF का जो साशे है यहाँ पर निशान है, हम उन्हें कहते हैं कि सबसे पहले जो है वो बच्चों के हाथ वगैरह धोएं। पेरेंट्स अपने जो है वो हैंड वॉश करने के बाद RUTF जो है वो लें और इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करें। RUTF मिक्स करने के बाद इसकी साइड पर हम उन्हें कहते हैं कि कट लगाओ, तो आप इस कट को खोलें, ना कि मुंह से बल्कि सीजर वगैरह से जो है इसको काटना है और डायरेक्ट बच्चे के जो है वो मुंह में लगाना, मुंह में मतलब खिलाना होता है। और ये जो है पूरा साशे एक साथ नहीं देना, बल्कि अगर बच्चा फीडिंग पर है तो पहले उसे जो है वो मदर फीड करवाएं और उसके बाद कुछ देर बाद जो है वो RUTF खिलाएं। बच्चे को जब हम चेक कर रहे होते हैं तो उसके बाद हम उसका जो है एपिटाइट टेस्ट लेते हैं, जिसमें हम उन्हें RUTF ऑफर करते हैं। अगर तो बच्चा हमारे सामने खाने से शर्माता है या रोता है तो हम मदर को जो है वो कहते हैं कि बच्चे को थोड़ी देर के लिए बाहर वॉक करवाए या उसे घुमाए और वहाँ पर वो उसे खिलाए, क्योंकि काफ़ी मरतबा ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं वो हमारे सामने जो है वो खाने से कतराते हैं, शर्माते हैं। तो हम उनका एपिटाइट जो है वो टेस्ट करते हैं और उसके बाद अपने पास एनरोल करते हैं। एनरोल करने के बाद हम एक फॉलोअप कार्ड जो है वो बनाकर पेरेंट्स को देते हैं और हम हर फॉलोअप जो है वो 15 डेज़ के बाद बच्चे को दोबारा अपने पास बुलाते हैं और हम उसका वेट और मॉक जो है वो चेक करते हैं कि आया वो गेन की है बच्चे ने या नहीं की है और वेट उसका कितना गेन हुआ है। और इसी तरीके से हम जो है वो बच्चे को हर 15 दिन के बाद अपने पास बुलाते हैं और उसका वेट और मॉक जो है वो असेस करते हैं। ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से पूरी दुनिया के अंदर 10.6 मिलियन बच्चों की मौत हो गई। अब इस सारे चीज़ को निपटने के लिए PPHI सिंध मुख्तलिफ डोनर के साथ, स्पेशली गवर्नमेंट सिंध के साथ मिलकर जो काम कर रही है उसमें हम बच्चे रिहेब कर रहे हैं। ज़ैरिश ने आपको पूरा तरीका बताया जो एक OTP के अंदर एक बच्चे को रिहेब करने के लिए किया जाता है। और इसी के साथ ही साथ आप सबको भी ये लूँ कि बच्चे को वक्त पर टीके लगना लाजिम है और माँ का दूध जो 1 साल से शुरू होता है, जब से वो बच्चा पैदा होता है तब से लेके 2 साल तक बच्चे को दूध देना है। एक तो वो दूध जो बच्चा जैसे पैदा हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल जो पहला दूध माँ का होता है वो लाजिम दिलवाना है।
और दूसरा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है। जब बच्चा 6 माह से ऊपर जाए और 2 साल तक आ जाए तो बच्चे को नरम और ताकतवर ग़िज़ा उसके एज के मुताबिक देना है। इस सारे काम को अगर हम सब मिलकर करेंगे तो बच्चों की ज़िंदगियाँ बच सकती हैं और एक सरसब्ज पाकिस्तान बनाना हमारा और आप सबका फ़र्ज बनेगा और हम सब कामयाब हो जाएंगे।